भूत भूत। तो सीधा भिड़ने का ही वक्त है। मेरे रास्ते से हटो। वार। बस बंद करो अपना ये तमाशा। बहुत हो गया ये नाटक। अब जब आमने सामने आ ही गया ना, तो आंख खोल के बात कर ही लेते। बताइए, आपने उमा जी की जान क्यों ली? वो आपका ऐसा कौन सा राज जानती थी जिसकी वजह से आपने उन्हें जान से मार दिया? आज जब तक आप मेरे सवालों का जवाब नहीं देंगी ना सासू मां, तब तक मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। छोड़ो मुझे, नहीं वो आ जाएगी। छोड़ो मुझे। मैंने कहा ना, मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए। हाथ छोड़ो मेरा। वो आ गई। वो आ गई। छोड़ो। उमा जी मार देगी, मार देगी। आपने एक शरीफ औरत को मारकर एक पापी का साथ दिया। आज आपको साबित करना पड़ेगा महादेव कि आप अपने भक्त के साथ हैं और गुनहगारों के खिलाफ। आज आपके सामने आपका सच्चा भक्त आपके होने का प्रमाण मांगता है। मार देगी। हाँ जी, हाँ जी, आप ठीक है? आपको कुछ नहीं हुआ? ये तो जिंदा है, पर कैसे? ये जरूर नील का ही प्लान होगा, फिर से मुझे डराकर सच निकलवाने का। इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। बड़े चालाक हो तुम। अभी अभी तुम खुद मुझ पर इल्जाम लगा रहे थे कि मैंने इसे मार दिया, लेकिन तुम खुद इसे यहाँ लेकर आए हो मुझे डराने के लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इसे यहाँ लाने की, मेरे घर में? इन्हें मैं घर में लेकर आई हूँ। रिद्धि, नहीं नहीं, मैं रिद्धि को मेरे राज के करीब नहीं आने दे सकती। मम्मी, क्या हुआ आपको? आप इतना घबरा क्यों रही हैं? आपको पसीना क्यों आ रहा है? नहीं 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 बेटा, कुछ नहीं। वो लाइट चली गई थी ना। रिद्धि बेटा, कौन है ये? मम्मी, ये वही हैं जिन्हें मैं हॉस्पिटल में मिली थी, जिनकी डॉल मेरे पास आ गई थी। मेरी बच्ची, बच्ची, मेरी बच्ची पे, मेरे बच्चे। माजी, 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 कुछ नहीं होगा। रिद्धि, तुम माजी को हॉस्पिटल में मिली थी? हाँ।
ये डॉल बेटा किसकी है ये डॉल? मम्मी, मैं मंशी को लेकर ना हॉस्पिटल गई थी। वहाँ एक मेंटली अनस्टेबल पेशेंट थी, ये उन्हीं की डॉल है। रिद्धि इन्हें हॉस्पिटल में मिली थी और इनकी डॉल रिद्धि के पास है। कितना अजीब इत्तेफाक है। और ये शशांक ने मुझे बताया ही नहीं। अच्छा तो ये वो है? आप माँ जी को पहचानती नहीं? आप तो जानती होंगी ना। अरे आप इतनी जल्दी इनको कैसे भूल सकती? नील, तुम इन्हें जानते हो? हाँ रिद्धि, मैं इन्हें जानता हूं। जानते? इनफैक्ट सासू मॉम भी इन्हें जानती है। रियली मम्मा? अरे नहीं बेटा, मैं इन्हें नहीं जानती। अरे कैसी बात कर रही हैं आप सासू मॉम? ये वही माँ जी हैं। आपके हॉस्पिटल में आग लगी थी मेंटल असाइलम में, तब मैंने इनकी जान। नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सासू मॉम, जब मेंटल असाइलम में आग लगी थी ना, तब मैंने ही इन माँ जी की जान बचाई थी। और न्यू लाइट एरा हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था। आप कैसे भूल गए इन्हें? ओह, तो तुम लेके गए थे इन्हें हॉस्पिटल। बहुत अच्छा किया तुमने नील, बहुत अच्छा किया, वेरी गुड। थैंक यू सासू मॉम। पर रिद्धि, थोड़ी अजीब बात नहीं? I mean, माँ जी आप लोगों के मेंटल असाइलम में इतने सालों से भर्ती, जबकि सासू मॉम कितनी बार मेंटल असाइलम जाती है चैरिटी करने के लिए। बोला था इन्होंने। ये माँ जी को नहीं पहचानती, ये बात थोड़ी खटक रही है ना? हमारे मेंटल असाइलम में हजारों पेशेंट्स हैं। अब सबके नाम तो याद नहीं रख सकती ना, और ना ही सबको जान सकती हूँ। क्या बोल रहा है ये? सही कह रही हैं आप। उम्र के साथ साथ याददाश्त भी कमजोर हो ही जाती है ना? अच्छा रिद्धि, तुम मुझे एक बात बताओ। माँ जी जो है वो हॉस्पिटल से चली गई थी, उसके बाद ये तुम्हें कहाँ मिली? मंदिर में। मैं और आई मंदिर गए थे। तू क्या तेरा बाप भी जाने देगा? माँ जी, अब आप बिल्कुल। माँ जी कहाँ गई? नहीं दूंगी मेरी बेटी। माँ जी, भाई, ये तो माँ जी हैं। लगता फिर से गुर्दों से भाग रही थी, एक्सीडेंट की वजह से बेहोश हो गई। माँ जी, इनको घर लेकर चलते हैं, फिर देखेंगे क्या करना है। हाँ। महादेव, एक बार फिर आपने अपना चमत्कार दिखा दिया। कलयुग में पाप जितना भी बढ़ जाए, पर आप हर पल सत्य का साथ देते रहेंगे। तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम माँ जी को यहाँ पर ले आए। इनफैक्ट मैं भी माँ जी को ही ढूंढ रहा था, और ढूंढते ढूंढते मंदिर तक भी पहुंचे।
जैसे ही वहां पहुंचा तो मुझे पता चला कि वहां किसी का एक्सीडेंट हो गया। और जिस लेडी का वहां एक्सीडेंट हुआ था वो अब नहीं रही। मैंने तो सोचा कि माँ जी हमें छोड़ के चली गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उन्हें कुछ नहीं हुआ। हाँ, मैंने भी सुना था कि हमारे वहां से जाने के बाद किसी का वहां पर एक्सीडेंट हुआ। बहुत दुख हुआ ये सुनकर। रिद्धि, आज सिर्फ तुम्हारी वजह से माँ जी बिल्कुल सेफ है। लेकिन कमाल की बात है, इतनी सिंपल सी है माँ जी, इतनी भोली भाली सी, ये माँ जी के पीछे गुंडे क्यों पड़े हुए थे? गुंडे मेरे पीछे। कितनी शरीफ सी है, ये किसी का क्या ही गलत करेंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन है जो इन्हें मारना चाह रहा है। ऐसा कौन सा राज है जिसके बाहर आने के डर से कोई ऐसा तो है जो इन्हें मरवाना चाहता है। सिर्फ एक बार वो राज पता चल जाए तो हो सकता है कि हम भी माँ जी की कुछ मदद कर पाए। समझ नहीं आ रहा कि ये कर कौन है। हाँ नील, तुम सही कह रहे हो। क्या सही कह रहे हो? क्या बोल रही हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा रिद्धि? ये मेंटल हॉस्पिटल नहीं है जो तुम एक मेंटल पेशेंट को रखोगी। ये घर है, डैम इट। और हम कितना जानते हैं इसके बारे में, इसके पास्ट के बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में हम कुछ नहीं जानते। अगर कल को कुछ हो गया, अगर इसने किसी को कुछ कर दिया तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? तुम? नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। मेंटल असाइलम फोन करो और उन्हें बताओ कि ये यहाँ है, और बोलो उन्हें इसे यहाँ से लेकर जाए। नहीं जाना। अरे सासू मॉम, ये क्या कर रही हैं आप? घबरा रही हैं वो, क्यों डरा रही हैं उन्हें? घबराइए मत बाजी। और यहाँ ये लोग क्या यहाँ डर के जिएंगे क्या? एक सेकंड। आपको लगता है कि घर वालों को इनसे डर लगेगा? तो ठीक है ना, पूछ लेते हैं। किसी को इनके रहने से यहाँ पे डर लगेगा? बताइए, ये हानिकारक लगती है आप लोगों को? आई बाबा, आजी। देखा सासू माँ, किसी को भी इनके यहाँ रहने से डर नहीं लग रहा। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इनके यहाँ रहने से आपको बहुत डर लग रहा है। अरे घबराइए मत, माँ जी जो है ना बिल्कुल भी हिंसक प्रवृत्ति की नहीं है। देखिए ना कैसे चुपचाप खड़ी। और रिद्धि, तुम तो माँ जी से 2 बार मिल चुकी हो। एक बार पहले हॉस्पिटल में, उसके बाद मंदिर में। तुम्हें लगता है कि माँ जी के यहाँ रहने से किसी को नुकसान पहुंच सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो बहुत स्वीट है। मेरे पीछे गुंडे पड़ गए थे, इन्होंने मेरी जान बचाई। रिद्धि कुछ ज्यादा ही प्यार दिखा रही है इस पागल पुड़िया पर। बहुत अटैचमेंट हो रही है दोनों के बीच। मुझे रिद्धि को इससे दूर करना होगा, वरना मेरा राज। तो चलो भाई, फैसला हो गया। अभी कुछ वक्त के लिए माँ जी हमारे साथ ही रहेंगे।
रिद्धि, पर ये कैसे बेटा? मम्मा प्लीज, नील ठीक कह रहा है। गुंडू ने इन पर अटैक किया कि आप हालत तो देखिए इनकी हालत ठीक नहीं है। जब थोड़े टाइम में ये ठीक हो जाएंगी तो हम डॉक्टर से कंसल्ट करके इन्हें वापस हॉस्पिटल भेज देंगे। नहीं, हॉस्पिटल नहीं जाना, नहीं जाएंगे हॉस्पिटल नहीं जाएंगे। मम्मी, मैं खुद इनका ध्यान रखूंगी। रिद्धि, चलो माँ जी को कमरे में लेके चलते। आइए। कुछ नहीं हुआ, मेरी बच्ची को कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं होगा माँ जी, ना आपको और ना आपकी बच्ची को। अब आप एक काम कीजिए, सो जाइए। आप सो जाएंगी तो आपकी बच्ची भी सो जाएगी। सो जाइए। आइए आराम से। रिद्धि, तुम माँ जी के पास हो जाओ, मैं आई बाबा के पास हो जाऊंगा। ओके? आज कितना कुछ हो गया, मन शांति नहीं हो रहा है। ऐसे में नींद कैसे आएगी? क्या करूं? दवाई खा लूं? दवाई खा लेती हूँ। रिद्धि, तुम दवाई नहीं खाओगी, मुझसे प्रॉमिस करो। प्रॉमिस? नहीं, मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ सकती। तेरी मैं बलाएं लूं, तुझे मैं दुआएं दूं, तुझको मैं खुशियों के साए दूं, ख्वाबों को सजाए तू, आँखों में बसाए तू, तुझको मैं सब जो चाहे तू। रिद्धि, वो मेरा सारी रात ये पहरा करे, कह तू चांद तारों को, चाऊरो चाऊरो इचा पारी, चाऊरो 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 इचा पारी, चाऊरो।
बलाएं लूं, तुझे मैं दुआएं दूं, तुझको मैं खुशियों के साए दूं, ख्वाबों को सजाए तू, आँखों में बसाए तू, तुझको मैं दूं सब जो चाहे तू। सारी रात ये पहरा करे, कह तू चांद तारों को, जाओ रो इचा पार जाओ रो। इन दोनों के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। सबसे पहले ये लोग हॉस्पिटल में मिले और उसके बाद मंदिर में। पहले उमा जी ने रिद्धि की जान बचाई और उसके बाद रिद्धि ने उमा जी की जान बचाई। इनफैक्ट उमा जी को घर भी ले। रिद्धि जब भी परेशान होती है तो ठीक से सो नहीं पाती और यहाँ देखो उमा जी ने लोरी क्या सुनाई, बच्चों की तरह उनकी गोदी में सो गई। आखिर ये उमा जी है कौन और ऐसा कौन सा राज है जो इन्होंने छुपा के रखा हुआ है? I'm sure महादेव की कृपा से ये राज भी सबके सामने आ जाएगा। एम्बुलेंस? एक मिनट, आप लोग क्या कर रहे हैं? चलिए निकलो यहां से। हमें खबर मिली है कि हमारे पागल खाने से भागी हुई पेशेंट उमा दीक्षित इस घर में है और हम उसे लेने आए हैं। उमा जी कहीं नहीं जाएंगी, समझे आप? देखिए, आप उसे ऐसे इलीगली यहां नहीं रख सकते। वो एक पागल है, औरों की जान के लिए खतरनाक हो सकती है, इसलिए हम उसे यहां से लेकर ही जाएंगे। मैंने कहा ना, उमा जी यहां से नहीं जाएंगी। निकलिए यहां से। पकड़ो से। अरे अरे ये मेरे साथ चलो आप। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। आज हम उमा को अपने साथ लेकर जाएंगे।